अरे नीतीश कुमार के लिए हमारे बाप दादाओं ने गोली खाया है, तो उनके शहादत को आप आदर्श नहीं मानते हैं। प्रतिमा पर माल्यार्पण किए, वहां तक हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लालूवादी हैं। आपका जन्मे हुआ है राजद परिवार में, तो आपका सोच तो वही रहेगा। प्रेरणा हम लोग ले, अरे हम लोग क्या प्रेरणा ले कि कोई का हल्ला कर दें, कोई का बलात्कार कर दें, यही प्रेरणा लेने के लिए आप कहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार के भगिन दामाद को श्याम रजक अपने पैसा से मूर्ति अनावरण करे हैं, शिलान्यास किए हैं। बाप दादा क्षेत्र में बिगहा बेच के नीतीश कुमार को जिताते थे। अब नीतीश कुमार इतना काम किए कि हम लोग के कट्ठे महंगा हो गया है। हर एक जनता जितना आए हुए हैं सब एक एक कट्ठा बेचेंगे और श्याम रजक को हराने का काम करेंगे। कुर्मी का पैसा कमी ना है, जखनी मन जखनी समझ ले भाई। और कुर्मी समाज के लोगों का स्पष्ट मांग है कि इस बार श्याम रजक को टिकट जदयू से नहीं दिया जाए। नमस्कार, मेरी मौजूदगी अभी जेडीयू कार्यालय में। यहाँ पे कुछ लोग आए हैं जो कुर्मी समाज के हैं। वो क्यों आए हैं यहाँ पे हम जानते हैं इन लोगों से। कहाँ से आए हैं भैया? हम लोग फुलवारी विधानसभा से आए हैं। जेडीयू कार्यालय में क्यों आए हैं? जेडीयू कार्यालय में आने का मुख्य मतलब ये है कि जो हम लोगों के क्षेत्र में राजद से छोड़कर इधर फिलहाल ही जदयू में आए हैं, और वो क्षेत्र में घूमने के क्रम में एक जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के भगिन दामाद का रहा था, उसके मूर्ति का अनावरण किए, अपने पैसा लगाकर उसका सुबह उद्घाटन किए और उस अपराधी को शहीद का दर्जा दिए। बस हम लोगों का यही विरोध है कि जो व्यक्ति हमेशा दल बदलता है, हम लोग 10 में चुनाव जीता है, 15 में जीता है, और ये पार्टी छोड़कर राजद में जाते हैं, कभी जदयू में, और जितने भी समाज के कार्यकर्ता है उसको अपमानित करने का काम हमेशा करते हैं। दल बदलू कौन है? दल बदलू श्याम रजक जी हैं, जो हमेशा जीतते हैं जदयू से और चल जाते हैं राजद में। उनसे क्या परेशानी है आपको? परेशानी ये है कि हमारे समाज के जो एक उनका परिवार भी शहीद था, उनको शहीद का और उनके परिवार का होता है, उसका ये मूर्ति स्थापित करवाते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं और उसको शहीद का दर्जा देते हैं। इस पर हम लोग विरोध किए हैं, कुर्मी समाज के लोग, और कुर्मी समाज के लोगों का स्पष्ट मांग है कि इस बार श्याम रजक को टिकट जदयू से नहीं दिया जाए, फुलवारी विधानसभा से किसी को भी टिकट दिया जाए। तो कोई है जिसको लाना चाहते हैं आप? नहीं, कोई नहीं है। कोई कार्यकर्ता को लाए, कोई भी कार्यकर्ता को लिया है श्याम रजक को छोड़कर, इसलिए कि हम उनका भोगी हैं। हमेशा देखते आए हैं कि ये कुछ वैसे जो ठेकेदार है, दलाल है, उस तरह के लोगों को ये अपने साथ रखते हैं, और जदयू के समर्पित कार्यकर्ता है जो समता पार्टी काल से है, उसका ये अपमानित करने का काम हमेशा करते हैं। कुर्मी समाज से विधायक चाहिए कि कुछ भी चलेगा? नहीं, ये तो सुरक्षित सीट है, वो तो जो भी आएंगे तो SC ST के लोग ही आएंगे, इसलिए कोई भी मिले एक कार्यकर्ता को भी टिकट मिल जाए, उसको हम लोग जिताने का काम किए हैं। हम लोग 10 में चुनाव जीता है, 15 में जीता है, फिर टिकट मिलेगा, एक कार्यकर्ता को भी हम लोग जिताएंगे। क्या समस्या है आपको? क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? अरे बहुत समस्या है, क्या कितना बता रहने दीजिए। खाली समस्या है मैडम, बताइएगा तब में क्या समस्या है। जंगल राज से लौट के कौन आया? जब जंगल राज का पार्टी खत्म हुआ और हमारे सुशासन का सरकार आया, तो सत्ता के लालच में श्याम रजक हमारा पार्टी में आ गए। पार्टी में आने आ गए तब तो ठीक है, आप हमारे पार्टी में आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन आप उसी आदर्श के साथ जिंदा हैं अभी तक, ये तो कदापि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किनके आदर्श पर चल रहे हैं? किनको आदर्श मानते? लालू जी के आदर्श पे चल रहे हो, जंगल राज के आदर्श पे चल रहे हैं? बताइए ना। हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार के भगिन दामाद को श्याम रजक अपने पैसा से मूर्ति अनावरण करे हैं, शिलान्यास किए हैं, और लिखे हैं क्या पोस्ट रुकिए हम दिखाते हैं। देखिए, उनकी शहादत आदर्शों को याद करते हुए उनके संघर्ष को सदा प्रेरणास्पद मानते हैं। और क्या किए हैं? उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए। उनके साहस, त्याग और देशभक्ति, क्या देशभक्ति है? अरे आप प्रतिमा पर माल्यार्पण किए, वहां तक हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लालूवादी हैं। आपका जन्मे हुआ है राजद परिवार में, तो आपका सोच तो वही रहेगा, लेकिन आप उनको साहस और देशभक्त बताते हैं। अरे नीतीश कुमार के लिए हमारे बाप दादाओं ने गोली खाया है, तो उनके शहादत को आप आदर्श नहीं मानते हैं, जो देश के स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका अनावरण होना था
जो रोड बना तो उनका मूर्ति साइड में चला गया, तो उसके लिए हम लोग आपके पास गए, तो उसके लिए आपके पास समय नहीं था शिलान्यास करने के लिए। और एक आपराधिक छवि का व्यक्ति का अपराध के लिए पैसा भी था, तो हमारे पैसे पर नाचिएगा और हमारे ही को आप दीजिएगा सम्मान, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी के विरोध में हम लोग आज अपने मंदिर में, आज अपना कार्यालय में, जो हमारा कार्यालय है, किसी कथाकथित नेता का और किसी जो अपने आप को नेता मानता है उसका कार्यालय नहीं है, यह हम जनता लोग का कार्यालय है। और इसीलिए हम लोग सुनाने आए हैं कि हम लोग कितना आक्रोशित हैं कि नीतीश कुमार के भगन दामाद के कार्य को इन्होंने मालार्पण करके और शहीद बताया है, और प्रेरणा लेने के लिए बात करते हैं। उनके संघर्ष और सदा प्रेरणा हम लोग ले। अरे हम लोग क्या प्रेरणा ले, क्या प्रेरणा ले उनसे कि कोई का हल्ला कर दें, कोई का बलात्कार कर दें, यही प्रेरणा लेने के लिए आप कहते हैं? यही प्रेरणा लेना है? तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि अभी सब हल्ला किए हुए हैं कि हमारे क्षेत्र से इन्हीं को श्याम रजक जी को टिकट मिलना है, तो कह देते हैं बाप दादा क्षेत्र में बिगहा बेच के नीतीश कुमार को जिताते थे। अब नीतीश कुमार इतना काम किए कि हम लोग के कट्ठे महंगा हो गया है। हर एक जनता जितना आए हुए हैं सब एक एक कट्ठा बेचेंगे और श्याम रजक को हराने का काम करेंगे। बोली क्या बोल रहे हैं? और कुछ है ये इतना महंगाई कर लेते तो रजक हरावेला कुछ नहीं है, कुछ ना पैसा कमी जे कुर्मी के बोले पैसा कमी ना है, जखनी मन जखनी समझ ले भाई काम बस उतने। हाँ, नीतीश कुमार हमने के इतना कर देलथिन है कि कहे के जरूरी ना है, कुछ दिक्कत ना है। नीतीश कुमार जिंदाबाद। मान सम्मान ना मिलती तो फिर तो दिक्कत वाली बात हो जाती। मान सम्मान नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा, मिल जाता कहाँ हम लोग आता है। चोरी करने वाला के शहीद का दर्जा देता है एक मंत्री होकर के 25 साल रहा, 25 साल रहा और उसको मालूम नहीं है कि शहीद किसको कहते हैं। आप ही बतलाइए। कहता है कि शहीद से इनको से प्रेरणा लेना चाहिए, तो हम भी सिकड़ी छीनेंगे, डकैती करेंगे। राह चल रहा है तो गुंडा भिड़ा करके उसको जैसे कि सामान छीन लेंगे, किसी से रंगदारी मांग लेंगे। यही प्रेरणा है। एक गुंडा राज है जो लालू जी के राज में था ना, ये जो ऊर्जा मंत्री थे ना, वही आज नीतीश के राज में आ गए हैं। और कुछ दलाल जो है यहाँ के खादी पहन कर यहाँ रहता है, वो सब पैसा के दलाल है और वैसे आदमी को भर्ती किए हुए है और टिकट देता है उसको। हम लोग चाहते हैं कुर्मी समाज फुलवारी प्रखंड के विधानसभा क्षेत्र के कि इसको टिकट न मिले। जो कार्यकर्ता है वहाँ के, जो दल बदलू न हो, शुरू से आज तक रहा हो, उसको टिकट दे। चाहे जितना भी गरीब हो, हम लोग उसको सहायता करने के लिए तैयार है। यही हम लोग को कहना है। और नीतीश बाबू के पास हमको ये सब मैसेज पहुंचाना है। और नीतीश कुमार जिंदाबाद। हम लोग बचपन से ही नीतीश कुमार का वोट देते आए हैं। बूथ पर हम लोग लड़ेंगे। ये सब बैठ के यहाँ मलाई खाएगा। कौन मलाई खा रहा है? यही संजय गांधी है, ये रविंदर सिंह है, चंदन सिंह है, ये सब यहाँ बैठ के मलाई खाते हैं। और हम लोग यहाँ बूथ पर ललटेन वाला से झगड़ा झंझट करते हैं, रुपया पर टिकट बेचते हैं। तब ना, हाँ, तब ना ऐसे आदमी को कौन बेचते हैं रुपया टिकट? यही सब बेचते हैं। संजय गांधी, ये रविंदर सिंह, चंदन सिंह, यही सब रुपया पर बेचते हैं। और वैसे अपराधी को जैसे कि शहीद कहने वाले को टिकट देते हैं। लेकिन इस बार नहीं चलेगा। अगर दे दिए तो उनको हर हालत में फुलवारी विधानसभा से हारना होगा, और नहीं तो दूसरे कार्यकर्ता को दें जो शुरू से अंत तक काम करते आ रहा है, उसको दें। हम लोग उसको जिताने का काम करेंगे। ये कुछ कुर्मी समाज के लोग थे। इनका कहना है कि फुलवारी में श्याम रजक को हटाना है। इनका विरोध चल रहा है। बाकी क्या होता है आगे बने रहिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।